हेलो। आज से हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ेंगे व्हाट इज सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज को बनाया किसने है, और जो हम सी को कंपाइलर कौन सा यूज करेंगे सी का। ठीक है, कंपाइलर भी सेटअप सीखेंगे, और रिकमेंडेड कंपाइलर्स भी बताऊंगा मैं आपको। साथ में स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, और एक छोटा सा प्रोग्राम सी के ऊपर करके देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज है? प्रोसीजर और जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है, दैट प्रोवाइड लो लेवल एक्सेस। क्या करता है ये? प्रोवाइड लो लेवल एक्सेस करता है। जो क्या होता है, सिस्टम मेमोरी के साथ चलता है। सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था डेवलप। ठीक है। और कौन कहां पर किया था? AT&T बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए। यूएसए में क्या गया था 1972 में। सी पॉपुलर हुई थी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, सिंपल है, इजी टू यूज है। सी सेकंड ऑफ के सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है। सी को हम मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। सी के कुछ मेन फीचर्स हैं, उनको पढ़ते हैं। ये एक जनरल पर्पज एंड पोर्टेबल लैंग्वेज है। लो लेवल मेमोरी एक्सेस है, कम से कम मेमोरी यूज करती है। जैसे हमारे रैम के अंदर टेम्परेरी फाइल्स को केबी से भी कम में, मतलब केबी तो बनते ही हैं, लेकिन केबी में क्या करते हैं, उसको भी जैसे मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट होती है, तो वहां पर क्या करता है, बहुत ही कम। ठीक है। और क्या है, एक तो फास्ट स्पीड है, क्लीन सिंटैक्स है इसका। ठीक है। हिस्ट्री पढ़ते हैं सी लैंग्वेज की। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कौन से ईयर में थी? 1972 में। किसने की थी? डेनिस रिचे ने की थी। कौन सी लेबोरेटरी थी? वो एक बेल लेबोरेटरी थी, जिसमें किया गया था, जिसका नाम था अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। कहाँ पर लोकेटेड है? यूएसए में। डेनिस रिच इसके फाउंडर हैं। ठीक है। सी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही डेवलप की गई थी मेनली, क्योंकि पहले कौन से होते थे हमारे? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपको, जैसे कमांड लाइन आपने सुना होगा, CMD कमांड लाइन। जैसे अब ये CMD में ब्लैक स्क्रीन चल रहे हैं ना, वहां पर ऐसे स्क्रीन होती थी। ठीक है। वहां पर सिर्फ इन स्क्रीन्स पे प्रोग्राम्स डेवलप होते थे, इन स्क्रीन्स पे प्रोग्राम वर्क होते थे प्रॉपरली। सी किस से बनी है, मतलब किसकी हेल्प से बनी है? इससे प्रीवियस लैंग्वेज कौन सी थी? BCPL। ठीक है। सी का नाम रखा गया था एज पर बी से, क्योंकि वो भी बी लैंग्वेज की ही, मतलब सी को, अब जैसे होता है ना, किसी इंसान की कामयाबी के पीछे कोई किसी ना किसी कोई घटना घटती है, तभी वो आगे कामयाब होता है। मतलब दिल पे, अब कहते हैं कि सक्सेस होने के लिए कुछ ना कुछ चोट लगती है, तो वैसे ही इसके अंदर होता है। इसको ही डेवलप करने के लिए, जैसे इन्होंने देखा ट्रेडिशनल में जो बी लैंग्वेज थी वो चल रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी, तो उसका अपडेटेड वर्जन निकाला उन्होंने, उसका नाम रखा सी। ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी एल्गोल थी 1960 में। ठीक है। डेवलप कहाँ हुई थी? इंटरनेशनल ग्रुप ने डेवलप की थी। BCPL 1967 में हुई थी, और इसको मार्टिन रिचार्ड ने किया था। अब जैसे ट्रेडिशनल सी चल रही है 1972, उसके बाद डेनिस रिची, उसके बाद अपडेट होती जा रही है। K&R सी ने 1978 में, कर्निगन एंड डेनिस रिची ने किया था। एन NCC ANSI ने किया था 1989। ANSI कमेटी ने किया, ISO कमेटी ने किया था ISO सी को लेके 1990 में। ठीक है। C99 का मतलब 1999, मतलब ईयर, उसी ईयर के हिसाब से उसका क्या नाम रख रखा है। ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज एक कमेटी है, उसने किया था। अब हम देखो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले थोड़ा सा। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग मीन द स्पेसिफाइक फीचर। क्या करता है? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को लेके चलता है। ठीक है। क्योंकि इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इट परफॉर्म बिकम डिफिकल्ट टू एनालाइज द प्रॉब्लम। नहीं तो अगर हम बिना स्ट्रक्चर के चलेंगे तो क्या होगा? डिफिकल्ट होगा प्रॉब्लम को ढूंढना। ठीक है। इट आल्सो गिव ए रेफरेंस टू राइट मोर कम्प्लेक्स प्रोग्राम। और इसमें क्या होता है? रेफरेंस मिलती है। मैं आपको एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम दे रखा है इसके अंदर, जैसे हमने स्ट्रक्चर लिख रखा है यहाँ पर, जैसे कमेंट में दे सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो कमेंट देते हैं। ठीक है। इंक्लूड stdio.h। ये क्या है? इंक्लूड क्या है? stdio.h क्या है? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इंट a = 10, ये क्या कर रखा है? डिक्लेयर कर रखा है, कहाँ पे? ग्लोबल में। फिर कर रखा है मेन फंक्शन, ये एक मेन फंक्शन है। फिर क्या हो जाता है? हमारा कोड स्टार्ट हो जाता है।
प्रिंट एफ, ये क्या प्रिंट एफ क्या काम करता है, हमारे कोई भी वैल्यू है वेरिएबल उसको प्रिंट करने का काम करता है। ऐसे हमारा क्या एक रिटर्न रिटर्न फंक्शन है, फिर उसके बाद क्या कर देता है कोड एंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिखेंगे किस में। अगर हम कोड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको हम अगर कोडिंग में करते हैं तो जैसे उसके लिए क्या होता है, हर एक जैसे कोड एडिटर होते हैं, तो इसका भी एक कोड एडिटर है डिफरेंट डिफरेंट, तो हम उस कोड एडिटर को देखेंगे। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है, मैं आपको बता देता हूँ, हम जैसे मोस्टली कौन से यूज करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस है वो विजुअल स्टूडियो कोड। मैं यहाँ लिखूंगा, सबसे पहले डाउनलोड लिंक आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, विजुअल स्टूडियो कोड में मेरे को सेटअप करना पड़ेगा सी के लिए, लेकिन मेरे को अगर बिना सेटअप के करना है तो मैं क्या करूंगा, देव सी प्लस प्लस। ये है देव सी प्लस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाएंगे। और ये क्या कहेगा, डाउनलोड। मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को रिडायरेक्ट कर देगा एक दूसरी वेबसाइट में। जैसे कि ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगी, लेकिन मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मेरे को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका डाउनलोड नहीं है तो आप डाउनलोड कर लोगे। आपको कुछ दो चार कमांड्स हैं, वे ओके ओके क्लिक क्लिक करना है सेम। देव सी प्लस प्लस एस एज इट इज आप लिखोगे देव सी प्लस प्लस, आपका ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, एज इट इज ऐसे ओपन होगा आपका, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या करोगे, आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद न्यू, न्यू में आता है सोर्स फाइल, सोर्स फाइल को क्रिएट करोगे। सोर्स फाइल को क्रिएट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले कमांड बताई थी हैशटैग, ये आप क्या कर सकते हो, कमेंट दे सकते हो। मैं देता हूँ कमेंट, ठीक है, कमेंट फर्स्ट प्रोग्राम लिख लेता हूँ। कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हमारे, ये लिखा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसके बारे में बताता हूँ अभी मैं आपको। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब क्या है कि मेरे को एक वेरिएबल इंक्लूड करना है, ठीक है। stdio मतलब std, stdio का मतलब क्या है, std मतलब स्टैंडर्ड, std मतलब स्टैंडर्ड, io का मतलब है इनपुट, आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, डॉट एच का मतलब क्या है, हेडर। ये क्या है, एक हेडर फाइल है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इंक्लूड stdio डॉट एच लिखा, फिर हम एक फंक्शन लिखते हैं मेन, मेन फंक्शन लिखा, ठीक है। ये हमारे ब्रैसेज लगते हैं, करली ब्रैसेज ओपन और क्लोज होते हैं इससे प्रोग्राम। प्रिंट एफ, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर सिंटैक्स का ध्यान रखना है। प्रिंट एफ में लिखता हूँ मैं जैसे हेलो क्लास, हेलो क्लास लिखा। देखो, अगर हेलो क्लास लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फाइल एडिट सर्च व्यू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, यहाँ पर है कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड रन। ये आपसे पूछेगा कहाँ पर क्या फाइल, देखो इसमें बाय डिफॉल्ट डॉट सी प्लस डॉट सीपीपी होती है, आपको क्या करना है, डॉट सी लगाना है। और जब भी आप फाइल सेव करोगे आपको क्या करना है, डॉट सी। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डॉट सी, सेव, सेव किया। अब ये कह रहा है कोई ना कोई एरर है, एरर देखो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ ये केस सेंसिटिव है, मैंने यहाँ पर क्या नहीं किया, टर्मिनेट, इसको कहते हैं टर्मिनेट। ये टर्मिनेट के लिए हमारा सेमी कॉलम यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, टर्मिनेट ऑपरेटर होता है। इसको अब मैं देखो, या तो मैं एग्जीक्यूट पे जाके इसको कंपाइल एंड रन कर सकता हूँ, या मैं किससे कर सकता हूँ, फंक्शन की दबाऊंगा, साथ में F11, ये हो जाएगा। ये देखो मेरे सिस्टम में 2 मिनट लेगा, क्योंकि वो क्या करता है, स्कैन करता है। हेलो क्लास, इसने एज इट इज क्या कर दिया, देखो एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। रिटर्न वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, आपको क्या दिख रहा है, एक टेम्परेरी वैल्यू दिखेगी यहाँ पर, 11 जैसे टेम्परेरी है। अगर इन केस मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न 0, उसके बाद टर्मिनेट कर देता हूँ, जैसे अभी मैं F11 दबाता हूँ, ये देखो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है।
ये अभी हमने क्या किया, एक तो स्ट्रक्चर पढ़ा, एसटीडीओ समझा, मेन फंक्शन समझा, रिटर्न समझा,